दोस्तों यूजीसी नेट एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। फ्यूचर क्या रहेगा, क्यों कैंसिल हुआ, एनटीए के बारे में थोड़ा सा जानेंगे क्या दिक्कत है। तो देखिए, सबसे पहले स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसकी एक छोटी सी हमारी यूनिट है। उस यूनिट का हमारा नाम है इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे I4C भी कहते हैं। तो उसकी एक और छोटी सी यूनिट है नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस। तो इन्होंने क्या किया, 19 तारीख को 18 तारीख को एग्जाम हुआ। नेक्स्ट डे 19 तारीख को दोपहर में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बताया कि जो आपका एग्जाम है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है। यानी कि कई सेंटर्स पर धांधली हो चुकी थी, चीटिंग हो चुकी थी। तो अच्छा हुआ कि हमें यही पता लग गया, नहीं तो जो रिजल्ट्स थे वो नीट की तरह आते। जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था, पैसा वैसा दिया था, उनका ऐसा चला जाता। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, सीबीआई इसमें एंटर कर चुकी है। वो इन्वेस्टिगेट करने जा रही है। आर्टिकल 420, 420 और 120B में उसने अननोन लोगों के खिलाफ केस भी दायर कर दिया है। अभी लोग मिले नहीं है, पता नहीं है कौन है, क्या है, क्यों है। इसके बाद जो हमारा एक पब्लिक एग्जामिनेशंस का अनफेयर ट्रीटमेंट यानी चीटिंग नकल करने का 2024 फरवरी में एक एक्ट पास हुआ था, उसके अनुसार उन पे कार्रवाई होगी। उसमें क्या होता है, 3 से 5 साल की सजा या 10 लाख तक का जुर्माना फाइन लगता है। तो वो फ्यूचर की बातें देखा जाएगा। अब एनडीए ने एकदम से जो किया, जो सवाल आ रहा था क्यों कर दिया भाई, तो उसको इनपुट मिली है जब, उसके बाद उसने किया। एग्जाम में चीटिंग हुई, एग्जाम के बाद ही पता लगा, ठीक है। तो इसलिए ये अनप्रेसिडेंटली ऐसा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात हम करेंगे, तो ठीक है था क्या, कुल मिला के 1205 1205 हमारे सेंटर्स थे। और जो शहर थे 317, यानी 317 शहरों में एग्जाम हुआ था। खास बात यह है कि एक इस बार करीब 11 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था इस एग्जाम को, रजिस्टर। और उसमें से 81% लोगों ने एग्जाम दिया था। जबकि पिछली बार यही करीब 9 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, रजिस्टर्ड किया था। रजिस्टर्ड मतलब कि एग्जाम दिया नहीं, रजिस्ट्रेशन कर दिया, पैसा वैसा फीस फीस दे दिया। और इसमें से 73.6% लोग पेपर देने गए थे। यानी इस बार भरा भी 2 लाख लोगों ने ज्यादा, देने भी ज्यादा लोग गए। और खास बात मैं आपको बता दूं, टोटल रजिस्टर्ड में से करीब करीब 6 लाख हमारी फीमेल हैं और करीब करीब 4 लाख हमारे मेल हैं। फीमेल्स की संख्या ज्यादा है। भारत के गिने चुने एग्जाम में जहां फीमेल का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, वो ये एग्जाम है। तो ऐसे अनप्रेसिडेंटली इसका रुक जाना, इसका ये हो जाना, फीमेल्स के लिए तो बैकलैश है ही है, जो बहुत ही मुश्किल से इस एग्जाम को देने जा रही थी। तो और भी लोगों के लिए भी ये एक बैकलैश है। अब हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, क्यों इतना ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा। सीधी सी बात है, स्टाइपेंड इस बार अच्छा हो गया था, बढ़ गया था। दूसरी बात क्या है, हायर एजुकेशन के लिए लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब लोग मास्टर्स के लिए और बड़े अच्छे कोर्सेज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बात क्या है, रिसर्च के लिए भी अवेयरनेस बढ़ा है। उसकी जिम्मेदार सरकार भी है, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, यूट्यूबर भी है, इंस्टाग्राम भी है, सोशल मीडिया भी है। सबको मैं इस मामले में बोलना चाहूंगा, वो बधाई के पात्र है। अब जो एनडीए है हमारा, जब से उसने इस एग्जाम की बागडोर ली है, पहले यूजीसी करती थी, आराम से चलती थी चीजें। जब से एनटीए ने लिया था, चीजें वहीं प्रॉब्लमेटिक होना स्टार्ट हो गई थी। ये स्टार्टिंग से चल रहा है। तो एनटीए की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इन पे हम बात करें। तो एनटीए का प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है, देखिए इन्होंने इस बार जो लोग कह रहे हैं ऑफलाइन क्यों कराया, तो पिछली बार ऑनलाइन में बहुत शिकायतें आई थी कि साहब इतना दूर सेंटर दिया है, उसके बाद आप सिस्टम पे बात कर बैठे हैं, आपका हाथ लग गया, सिस्टम ऑफ हो गया, सिस्टम अपने आप ऑफ हो गया। इस इन शिकायतों के बाद इन्होंने ऑफलाइन पेपर करवाया, ताकि रूरल में भी सेंटर दे सकें, रूरल के बच्चों को इतना दूर शहरों में, अर्बन में ना आना पड़े। अच्छी सोच थी, अगर जो हम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुन रहे हैं, जो एनटीए बता रहा है। लेकिन एक दिक्कत इसमें यह है कि अभी भी क्या है, सेंटर्स दूर ही मिले बच्चों को, बहुत प्रॉब्लम हुई। और मैं आपको एक शॉकिंग बात बताना चाहता हूँ, न्यूज रिपोर्ट यही बता रही है कि कई टेलीग्राम ग्रुप पर 5-5 हज़ार रुपए में पेपर मिल रहे थे लोगों को, व्हाट्सएप पर लोगों को ऑफर्स आ रहे थे। अब मैं इसका सत्यापन नहीं कर सकता, इसके क्रेडेंशियलिटी के बारे में नहीं बात कर सकता, लेकिन अगर ये सच है तो ये बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद अब देखिए हुआ क्या है इस बार, जैसे मैं आपको बताऊं तो एनटीए की क्या प्रॉब्लम्स रही हैं स्टार्टिंग से एग्जाम। सबसे पहले है अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स। तो मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप यहाँ देखेंगे भी स्क्रीन पर हमारे, तो दीमा हासो हमारे असम में एक डिस्ट्रिक्ट है। दीमा हासो का रहने वाले जो स्टूडेंट्स थे, उनको सेंटर दिया गुवाहाटी। गुवाहाटी आप सब जानते हैं, आईटी गुवाहाटी है, वहां पर 600 किलोमीटर है करीब करीब। ट्रेन का उन्होंने किया टिकट,
ठीक है, एक दिन पहले उन्होंने होटल शोटल लिया, वो रुके, तो कितना लॉस हुआ उनका। ठीक है, और हीट वेव में जाना इतनी गर्मी में, 45-50 डिग्री सेल्सियस में, आप सोच सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि जैसे हिमाचल प्रदेश है हमारा, तो उसमें सिर्फ 4 ही सेंटर दिए एनटीए ने। तो अब आप सोच सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आपका सेंटर दूर जाना ही है, सेंटर ज्यादा इन्होंने नहीं बनाए। तीसरी बात क्या है कि आप अगर बात करें इनके दूसरे प्रॉब्लम की, तो पहली प्रॉब्लम हुई अलॉटमेंट ऑफ सेंटर। दूसरा प्रॉब्लम है जो सेंटर में फैसिलिटीज थी वो बहुत ही खतरनाक थी। मतलब आप समझिए कि जो जैसा और एग्जाम में भी है, जब आप जाते हैं तो बैग वैग जमा करने के लिए, आपके चीजों को जमा करने के लिए, पर्स वर्स के लिए एक्स्ट्रा रुपए पड़ता है, वो तो एनटीए का था ही। ठीक है, आप फीस बढ़ाते जा रहे हो, और आप वहां पर स्टूडेंट से बैग वैग उसका भी कई कई जगह 50 रुपए लिया है, कई कई जगह पर 20 रुपए लिया है। तो ये अलग अलग इन्होंने कर लिया। उसके बाद क्या है, सेंटर्स में पानी पीने का कोई व्यवस्था नहीं था कई सेंटर्स में। वॉशरूम बहुत अनहाइजीनिक था। आप देख सकते हैं कैसे हमारी फीमेल स्टूडेंट्स थी, उनको कितनी प्रॉब्लम हुई है इस बार। तो ये मुझे समझ में आता है, इतना पैसा देने के बाद अगर हम ईडब्ल्यू एस ओबीसी का भी अपना पैसा देंगे तो 600 उन्होंने फीस की, बहुत कायदे की फीस है। इसमें आपको खाना नाश्ता सब देना चाहिए, लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप वॉशरूम और पानी तो दे ही सकते थे। कई सेंटर्स पर वाटर बॉटल जो लेके गए हैं स्टूडेंट्स, उनको मना कर दिया। अरे साहब, वाटर बॉटल तो लेके जाने देते, आप पानी तो दे नहीं रहे हो। और जो पंखे थे, जो वेंटिलेशन था नहीं, सेंटर्स अभी भी इन्होंने बेकार रखे, ये सब दिक्कत थी। तीसरी बात है, जो इन्विजिलेटर्स थे तो वो अनट्रेन्ड थे। कई जगह पर क्या हुआ, ओएमआर में बच्चों ने रोल नंबर गलत फिल कर दिए। ठीक है, तो उनका ओएमआर कैंसिल कर दिया, उनको नया ओएमआर दिया। कई जगह पर बच्चों ने रोल नंबर दूसरे सेंटर्स में रोल नंबर गलत भरा या कुछ क्रेडेंशियल्स गलत भरे, तो उनको वाइडनर दे दिया। मतलब कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, पता ही नहीं था इन्विजिलेटर्स को। कई जगह पर क्या हुआ कि टाइम ऑफ होते ही पूरे सेंटर में एग्जाम बंद हो गया, क्लोज हो गया, और बच्चों से शीट यूनिफॉर्मली ली गई। कई जगह पर हड़बड़ी हो गई, बेल रिंग की और उन्होंने फर्स्ट रो से लेना स्टार्ट किया। लास्ट वाले बच्चे को 1.5-2 मिनट मिल गया, उसने एक दो क्वेश्चन ज्यादा कर लिया, अच्छी बात है, उसका फायदा हुआ, कोई बात नहीं है। लेकिन जो आगे वाले ने जमा कर दिया, उसको भी 1.5-2 मिनट हम देते तो एक दो क्वेश्चन वो कर लेता ना। हो सकता है इस एक दो क्वेश्चन के लिए उसका जेआरएफ लैप्स हो जाए, नेट लैप्स हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो ये एक मतलब लग नहीं रहा है कि एनटीए एक बहुत बड़ा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम करा रहा है और कराना चाहता है। कुछ अजीब सा लग रहा है, अनट्रेड ऐसा लग रहा है, छोटा मोटा एग्जाम है किसी स्कूल कॉलेज का। तो एनटीए को इन सब जगहों पे स्टार्टिंग से ही काम करना होगा। अच्छा, जब ये ऑनलाइन कराते थे तब भी कोई चीजें बहुत अच्छी नहीं थी। तो पहले भी क्या था कि, और एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, जो लोग कह रहे हैं नेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भैया नेट बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है, हमारे जैसे लोग जिनका आज थोड़ा बहुत कैरियर बना है, वो नेट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मुझे आज मल्टीपल जगह पे काम करने को मिला तो नेट का उसमें सिग्निफिकेंस थोड़ा बहुत है, और वो रहेगा। ठीक है, और तीसरी बात क्या है कि नेट एग्जाम को लैप्स होने से जिनका एज बैरियर था, जो अधिकतम अपने एज में पहुंच चुके थे, हो सकता है जब एग्जाम अगली बार हो, या अगर इस सेशन में नहीं, को कह दे कि नहीं लास्ट सेशन में करेंगे, तो उनकी एज क्रॉस हो जाए, तो हो सकता है 2 महीने बाद जब एग्जाम हो तो 2 महीने में आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल, आप एग्जाम देने ना जा पाओ, आप प्रिपरेशन ना कर पाओ फोकस होकर, आपके घर में कोई भगवान ना करे इंजरी आपको हो जाए, आपके घर में किसी को कुछ हो जाए, आप फोकस ना कर पाओ, तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई लोगों को हो सकता है फायदा हो, 2 महीना 1 महीना मिल जाए, उनका एग्जाम अच्छा जाए, हम कोशिश यही कर रहे हैं। तो पहले भी जब ये एनटीए कराता था तो स्टार्टिंग से इनकी क्या प्रॉब्लम थी, एडमिट कार्ड का पता ही नहीं चलता था कब निकाल रहे हैं, सिटी इंटीमिनेशन 2 दिन पहले आ रहा है, बच्चे को पता लग रहा है अरे मेरे डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं मेरा एग्जाम। तो ये कोई इनका वो नहीं है, रिजल्ट इनका डिले रहता था, रिजल्ट बच्चे देख रहे हैं, आ नहीं रहा आ नहीं रहा, साइट पूरी क्रैश हो गई, चलिए इतने बच्चे अप्रोच कर रहे हैं, हो जाता है। ये इनका एनटीए ने जब से संभाला ये दिक्कत चल रही है। ठीक है, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, देख रहा हूँ, इसलिए ये बातें बता रहा हूँ। स्टूडेंट से बात करने के बाद ये सब चीजें ऑब्जर्व करके मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि जो इनके पहले भी ऑनलाइन सेंटर थे वो बहुत ही क्या करते हैं ये एनटीए, स्टार्टिंग में इन्होंने ऑनलाइन सेंटर्स बहुत अच्छे दिए, बाद में इन्होंने क्या किया, गलियों में जो छोटे छोटे सेंटर्स थे, मुझे नहीं पता कॉस्ट कटिंग के लिए क्या, इन्होंने छोटे छोटे सेंटर्स को देना शुरू किया। वो नए सेंटर्स हैं, उन्होंने पुराने पुराने डिब्बे कंप्यूटर रख लिए हैं, अच्छे प्रोसेसर नहीं है, यूपीएस अच्छा नहीं है, जरा सा हाथ पैर लगा सिस्टम ऑफ, टेक्निकल ग्लिचेस रहते थे।
तो पहले से ये प्रॉब्लम चल रही थी एनटीए में जब ऑनलाइन था तब भी। और उसके बाद क्या है, इनका नॉर्मलाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में हम डिबेट नहीं कर सकते। आपने देखा नीट में इन्होंने क्या किया है, पता नहीं एनटीए में अब तक क्या करते आ रहे थे और अब की बार में क्या करते। तो होप करते हैं कि ये चीजें अच्छी रहेंगी। पैनल बना दिया है, गिरफ्तारी होगी, हमें उससे मतलब नहीं है। स्टूडेंट का लॉस हुआ है, ठीक है। सेंटर पर जाके आना जाना, टाइम एक रात पहले ना सोना, पेरेंट्स का उसको छोड़ना, वो एनटीए वापस नहीं कर सकता, ठीक है। दोबारा पेपर करा दोगे, हो सकता है जिनका इस बार जेआरएफ निकल रहा था वो अगली बार ना पढ़ के नहीं क्लियर कर पाए। भगवान ऐसा ना करे, लेकिन हो सकता है कई लोग एग्जाम ही ना दे पाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। इन सबको एनटीए कवर नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एनटीए ने बहुत गलत किया है, ओवरहॉलिंग चाहिए। हायर एजुकेशन के बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई नेतागिरी करने का मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं बच्चों के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ क्योंकि इसी एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड है और मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी आवाज़ से कुछ होने वाला बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, विरोध मैं करूँगा कि इससे पहले भी मैंने रियलिटी स्टूडेंट्स को बताई है, ठीक है। और हम डेट्स पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हमें करना पड़ा, रिवोल्ट, या हमें अगर ट्वीट करना पड़े, हमें अगर गवर्नमेंट को मेल करना पड़े, तो पर्सनली मैं करूँगा। और मुझे अगर आपका सपोर्ट चाहिए होगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप बात? बाकी आप अपडेटेड रहिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ ऐसा आपके साथ सेंटर पे हुआ हो जो आप मुझे बताना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में आए, तो कॉन्टैक्ट मी। हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, आप उनको ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।